एक भी मंत्री में इतनी हिम्मत है कि पार्लियामेंट में बोल दे कि भाई गौ हत्या पे पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए? तुम्हें पता नहीं है, बीजेपी बीजेपी मोदी मोदी करते चले हुए हैं। आप ये बताओ कि सच्चर कमेटी को जिसका इन्होंने विरोध किया था कभी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, आज उसको इन्होंने लागू कर दिया है। अभी इस समय जो है, जो भारत सरकार ने योजना चलाई है, उसमें से 80% जो फायदा SC/ST का, OBC का, वो मुसलमान एक विशेष समुदाय ले रहा है। इन्होंने स्टेटमेंट दिया, प्रधानमंत्री जी मुकर गए। इन्होंने रामलीला मैदान से कहा था कि NRC लाने का कोई विचार नहीं है, जबकि रोहिंग्या मुसलमानों को बक्करवाड़ा में इन्होंने फ्लैट बना के दिए हैं। फिर ये हिंदूवादी सरकार के लोगों को भ्रम में रखा है कि ये हिंदुओं की सरकार। भाई ये ना सनातनी सरकार है। हिंदुओं के लिए एक भी कानून आज तक बनाया तो बता दो, एक कानून। और इनके लिए विशेष योजना है 300। तो मोदी जी किसके लिए काम कर रहे हैं? विशेष समुदाय के लिए कि हिंदुओं के लिए? तो नेता किसके हैं? अभी हमारा तो मैनिफेस्टो भी आ गया, हम 300 रुपया गैस का सिलेंडर देंगे, ठीक है, 70 रुपया पेट्रोल देंगे, 50 रुपया डीजल देंगे। मैनिफेस्टो आ गया हमारा। और भी बहुत सारी चीजें हैं। एक व्यापारी जिसकी टर्नओवर 43 करोड़ रुपया, वो 400 करोड़ रुपए फंड दे रहा है, बॉन्ड खरीद रहा है। अब बताओ कि ये भ्रष्टाचार नहीं, ये तो महाभ्रष्ट सरकार है। और जितने भी सारे भ्रष्ट मंत्री हैं वो कांग्रेस दूसरी किसी पार्टी से सारे मंत्री ले लिए, और बीजेपी की जो पार्टी है वॉशिंग मशीन बना दी, उसमें निरमा डाला कि काला साबुन डाला कपड़े धोने वाला, और सफेद होके निकले। अब देखो हेमंत बिश्व शर्मा आज आसाम के मुख्यमंत्री है, वो कांग्रेस में थे, कभी उनके ऊपर ED की रेड पड़ी थी। और अच्छा क्वेश्चन किया आपने। अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट का डिसीजन आया कि भाई सेकुलर देश में ये मदरसा नहीं चलेगा, इसको बंद करो। ये 3-4 दिन पहले की बात है, उसमें डिसीजन आया ये हाईकोर्ट का। अब देखते हैं योगी जी करें इम्प्लीमेंट उसको। लोकसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश में एक और नया दल आ चुका है। नई पार्टी, और खासकर सनातन के विषयों को लेकर राजनीति करने वाला एकम सनातन भारत दल हिमाचल प्रदेश के लोकसभा चुनाव लड़ रहा है। इस समय मेरे साथ प्रदेशाध्यक्ष हीरालाल सियाल जी मौजूद हैं। हीरालाल जी से पूछते हैं कि क्या जब संघ और भाजपा थे तो भारत में किसी दूसरे दल को हिंदू और सनातन विषयों की राजनीति करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? सियाल जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है ऊना में। धन्यवाद। क्यों पड़ी जरूरत? इसलिए पड़ी कि हमने पिछले 9 सालों से देखा, और 1980 से भी हम देखते आ रहे हैं, जब से भाजपा पार्टी आई है सत्ता में, जब से आई है, और खासकर इन 9 सालों में, तब से लेकर इतना जो लोग, कई जो ऊंचे ओहदों पे जो लोग हैं, वो ये जानते हैं कि 9 साल में हिंदुओं के लिए, सनातन धर्म के लिए इस भाजपा सरकार ने कुछ नहीं किया, सिवाय जुमलों के और झूठ बोलने के सिवाय कुछ नहीं किया। इसलिए हमारा ये मत बना, एक मत हुए हम लोग कि हम एकम सनातन भारत दल जो है, इसके झंडे तले जो है हम चुनाव लड़ेंगे। और हमारा जो ये एकम सनातन भारत दल जो पार्टी है, ये 23 अप्रैल, पहला अधिवेशन इसका 23 अप्रैल 2023 को हरिद्वार में हुआ था। वहाँ हजारों लोग, एक साल पूरा होना बाकी है। हाँ, लगभग। जी। मैं शुरुआती में मुनि जी से बात करता हूँ। हमारे साथ चैतन्य मुनि जी भी हैं। आपका बहुत बहुत साधुवाद है जी। धन्यवाद जी। तो योगी जी ऑलरेडी CM हैं, है ना? इस बाणे में और इस वेशभूषा में हम देख रहे हैं कि भारत में कई संत जो राजनीति में आ रहे हैं। क्या आप भी राजनीति में आ चुके हैं, या फिर आप सिर्फ सियाल जी का साथ देने आए हैं? हम राजनीति में नहीं आ रहे हैं, हम धर्म नीति में आ रहे हैं। धर्म की रक्षा जो करेगा उसके साथ रहेंगे, और जहाँ धर्म की रक्षा होती है वहाँ तो सबकी रक्षा होती है। अभी सियाल जी जो बताए हैं, हम भी करीब 20-25 साल से इस संन्यास मार्ग में रहे हैं। अभी हम भी मंदिर चलाते हैं, देखते हैं कि हमारे समाज के अंदर अनेक प्रकार की जो विघ्न प्रताड़नाएं होती हैं, या अनेक प्रकार के उनके ऊपर लांछन लगाया जाता है, अनेक प्रकार से उनको, हिंदू को ही जो है दबाया जाता है, प्रलोभन तो दिया जाता है बहुत कुछ, लेकिन उनके लिए कुछ ही नहीं किया जाता है। प्रलोभन दिया जाता है राजनीतिक दलों द्वारा, खास करके भाजपा द्वारा? ऐसी बात नहीं है, जितने दल आए हैं सभी लोगों ने प्रलोभन दिया है। कुछ ने ज्यादा दिया, कुछ ने कम दिया। क्या बात है।
किसी ने गला दबा दिया और किसी ने सर की चोटी पकड़ ली। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बात हम लोगों को जो अभी श्याल जी से जुड़े हैं, हम भी सनातन से, हम तो केवल धर्म के हैं और धर्म के ही रहेंगे। और धर्म के लिए तो हमें कुछ भी करना पड़े, अपने धर्म के लिए हमें अगर जो राजनीति में जाना पड़े तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत बढ़िया। अपने धर्म की रक्षा के लिए राजनीति करने के लिए बिल्कुल तैयार है। मोदी जी ने बिल्कुल सही बात कर दी, इन्होंने उस बहस को खत्म कर दिया। असल में क्या होता है कि अक्सर यही राजनेता जो धर्म की राजनीति करते हैं वो कहते हैं इसमें धर्म मत लगाओ, इसमें धर्म मत लेकर आओ, मतलब अपनी सुविधा के अनुसार। तो सियाल जी, हिमाचल प्रदेश में आपका संगठन कहाँ पहुंचा है? देखो, अभी हमारी तो शुरुआत है। जैसे हम अभी 4 सीटों पे हम कोशिश कर रहे थे कि चारों की चारों सीटों पे हम इलेक्शन लड़ेंगे एमपी का। लेकिन हमारे जो एक कैंडिडेट थे शिमला के, उन्होंने उसके लिए अप्लाई कर दिया था टिकट के लिए, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा हमें पता लगा जब नोटिफिकेशन इसकी निकली तो वो सीट जो थी वो सुरक्षित थी, आरक्षित जिसको कहते हैं। तो आरक्षण के रहते तो अभी भी हम 3 सीटों पे शायद लड़ेंगे। ठीक है, मतलब 3 पे आप अभी फिलहाल आ रहे हैं। मैं एक जानना चाहता हूँ, सॉरी, दर्शकों को बताइए कि आपके विषय क्या है, 2-4 बिंदु जो प्रमुख बिंदु वो बताइए। जी, देखो, जैसे मैंने कहा कि एकम सनातन भारत दल, ये जो हमारी पार्टी है, इसका जो मूल सिद्धांत है वो यही है कि सनातन संस्कृति, सभ्यता और धर्म की रक्षा करना। दूसरा, इसके अलावा हमारे 7 संकल्प हैं जो ज्वलंत इशू है हमारे, जो हमने उठाए हैं। पहले हमने जंतर मंतर में दिल्ली में भी धरना दिया था। वो ये था कि मंदिरों की मुक्ति होनी चाहिए। जो सरकार के अंदर जो मंदिर आते हैं और उन मंदिरों का, आप एक चीज देखो कि हमने पिछले 9 साल से भी देखा, आप कह रहे थे कि हिंदूवादी सरकार या राष्ट्रवादी सनातनी सरकार है, वो कहाँ से है? भाजपा ये दावा करती है। वो कहाँ से है? आप देखो, गुरुद्वारे हो, चर्च मस्जिदें जो हो, इनका जो चढ़ावा आता है वो क्या सरकार लेती है? उनका नहीं लेती। ठीक है, उनका समाज लेता है। लेकिन मैंने आरटीआई डाली थी अभी पीछे। मैं हिमाचल प्रदेश की आपसे बात करूं तो हिमाचल प्रदेश में 33 मंदिर जो है वो सरकार के अंडर है और उनका जितना भी चढ़ावा है वो चढ़ावा सारा खजाने में जाता है, मंदिरों में डेवलपमेंट नहीं होती। एक मंदिरों का विषय आ गया। और हाँ, दूसरा यह कि गौ हत्या पे पूर्ण प्रतिबंध लगे। जैसे हमारे शंकराचार्य जो है प्रतिबंध लगा नहीं लगा रखा है, स्लॉटर हाउस खोले। आपने देखा होगा, योगी जी की स्टेटमेंट देखी आपने कि जितने अवैध बूचड़ खाने हैं उनको हम बंद करेंगे, लेकिन उनको वैध कर दिया गया हो। तो वैध बूचड़ खाने भी यहाँ पे नहीं चलने चाहिए हिंदुस्तान में, क्योंकि ये सनातन की संस्कृति के विरुद्ध है। पर जो आज तक का जो इतिहास मैंने देखा है मेरी अल्प आयु में, मैंने तो ये देखा है कि जो बूचड़ खानों के खिलाफ लड़ाई लड़ता है, जो गौ हत्या के खिलाफ लड़ाई लड़ता है, वो दबाया जाता है, उसकी आवाज नहीं सुनी जाती है और अंत में कहीं ना कहीं या तो वो हाशिए पे चला जाता है या जेल में जाता है या मार दिया जाता है। अभी तक का रिकॉर्ड तो ये बोलता है भारत। बिल्कुल है, क्योंकि हमने आवाज उठानी शुरू की है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप देखो, हरियाणा में नूह में क्या हुआ था, मोनू मानेश्वर, ठीक है, आज कहाँ वो? जेल में। वो पहले कहाँ था? पहले कौन सी पार्टी में था या किस संगठन में था? शायद वो बजरंग दल में। जी हाँ, वो बजरंग दल में ही था। और बिट्टू बजरंगी, वो भी केस है। तो आजकल वो कहाँ है? उसके भाई का क्या हुआ? गौ हत्या आ गया। मंदिरों के बाद गौ हत्या, सनातन संस्कृति, 3 पॉइंट हो गए। हाँ। और कोई मुख्य बिंदु बताना चाहते हैं? मुख्य, जैसे अंकुर शर्मा जी ने एक लड़ाई लड़ी है कोर्ट के अंदर कि पूरे हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में, आपको पता है कश्मीर में जो मुस्लिम है वो बहुसंख्यक है कि अल्पसंख्यक है? बहुसंख्यक है। हाँ, बहुसंख्यक है। तो उन्होंने कोर्ट में लड़ाई लड़ी कि ये जो अल्पसंख्यक के नाम से जो स्पेशल स्टेटस दे रखा है एक खास समुदाय को, ठीक है, तो वो जब ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर है तो उनके लिए स्पेशल स्टेटस क्यों? वो कोर्ट में लड़ाई लड़ी है, उन्होंने जीते है वो। फिर सुप्रीम कोर्ट से इसी मोदी सरकार को एक बार 15,000, दूसरी बार 30,000 रुपया जुर्माना पड़ा है, लेकिन वो भी अभी भी तुष्टीकरण और संतुष्टीकरण और तृप्तिकरण चल ही रहा है। जी, मुनि जी, आपने बहुत सारे मुद्दे देखे, तो मुझे लगता है कि इनके सभी मुद्दों से आप सहमत हैं? बिल्कुल, इनके मुद्दों से सहमत हैं। और सबसे प्रमुख मुद्दा इनका जो हमारे भारत के अंदर हिंदू सनातन का मंदिर है,
और उसका जो डोनेशन है वो हमारे के बजाय दूसरे को मिल रहा है, तो इसको बंद कर दें। दूसरी बात यह है कि जो मंदिर इनके अंदर है वो पदाधिकारी जो हैं वहाँ, जो वहाँ के पुजारी हैं, उनसे भी यह आग्रह करता हूँ कि अपने सनातन के संतों को और ब्राह्मणों को, इनको उसमें रख करके और उनकी जो विधा होती है उस विधा से उनका पूजन करवाया जाए और उनको सम्मान की दृष्टि से देखा जाए और उस संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मंदिर का खर्च किया जाए। और एक बात और कहते हैं, बहुत जरूरी है बोलना है, कि जैसे मस्जिद में एक मौलवी के लिए कितने पैसे देते हैं, लेकिन वो समाज के लिए नहीं आता है, और हमारे मंदिर का पैसा जो जाता है, हम देखते हैं कि कहीं कहीं देखे हैं कि लोग अपने एक एक 10-10 रुपए का मेहनत का पैसा इकट्ठा करके मंदिर में देते हैं, परंपरा के द्वारा बनाया गया है। लेकिन मंदिरों में यह है कि असुविधा है, वहाँ संत जाते हैं, उनका कोई पूछ नहीं होती है, उनको रहने की कोई व्यवस्था नहीं रहती है। गुरुजी और 1 मिनट का और समय देंगे। नहीं, मैं आपको इसमें जोड़ना चाहता हूँ एक बिंदु। अच्छा जी। मुझे जानकारी मिली है कि ऊना का कोई बड़ा अधिकारी है, वो बड़ा बाबू है, उसके लिए 30 लाख रुपए की गाड़ी जो है चिंतपूर्णी मंदिर में, वही 10-10 रुपए से 30 लाख की गाड़ी आ रही है चमचमाती। इस पे क्या कहना है आपका? ऊना का बाबू है लेने वाला, ऐसा सुनने में आया मुझे। देखिए ऐसा है, इस पर अब मैं एक बात और आपको बता देता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि जो बाबू गाड़ी लिया है, उस बाबू को मैं कहता हूँ कि अपने भारत के नौजवान, जो हमारे नौजवान शिशु बच्चे हैं जो पढ़ लिख रहे हैं, उनके लिए एक हथियार दे दिए होते तो क्या हो जाता। ये जो हथियार क्यों? बिल्कुल, जब हमारे सनातन के सभी देवी देवताओं के पास शस्त्र है, और शस्त्रों की पूजा आज से नहीं अनादिकाल से चला आया है। हिंदुओं का शस्त्र नहीं है क्या? अगर जो हिंदुओं के पास शस्त्र होता तो आज हमें ये बोलने की जरूरत क्यों पड़ती, या हम इस दशा में पहुंचते क्यों? चाहे वो हिमाचल हो, मध्य प्रदेश हो और उत्तर प्रदेश हो। अभी नई घटना बदायूं का देखे हैं कि 2 बच्चों को मार करके और वो चला गया, पैसा भी दिए और बच्चे भी दिए। भाई ये, इसको हम क्या कहें? ये तो गलती मुझे लगता है कि ये साधु समाज और पंडित और पुरोहित समाज की गलती लग रही है मुझे। ये अब अपने नहीं, अगर आप धर्म को सिखाएंगे नहीं, जी आप अगर पंडित पुरोहित धर्म को नहीं सिखाएंगे, क्योंकि वो जो समाजों की बात आप करते हैं ना, कि उनसे लड़ने की बात करते हैं, या फिर तथाकथित आप कहते हैं कि सनातन के ऊपर आघात हो रहे हैं, वहां पर उनके समुदायों को चलाने वाले लोग उनके अपने पुरोहित वर्ग है, कोई भी हो, वो संभाले हुए हैं उसको। हमारा पुरोहित वर्ग क्यों नहीं संभालता? हम उंगली खड़ी कर रहे हैं सरकारों की ओर। ऐसा है, हमें सरकार से ये बता दीजिए कि किस सनातन के जितने भारत के साधु हैं, किस साधु को कोई भी सरकार उनके लिए शिक्षा व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, या उनको शस्त्र की व्यवस्था, या उनके अध्ययन की व्यवस्था दिया है? कोई ये तो समाज का कार्य है ना। नहीं, समाज का है। समाज जो है, अभी इस पर चर्चा करेंगे तो बहुत से हमारे ऐसी संस्थाएं हैं जो कि अपने शास्त्रों को शिक्षा भी दे रही हैं और उनको प्रशस्त भी कर रही हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो फेमस है, जिनके पास बहुत लोगों ने मत्था टेक करके उनके खजाने भर दिए और उनको गाड़ी दिए, लेकिन उनको भी तो दिमाग रखना चाहिए इस चीज को। जी, मोदी जी की बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि जो पहली बात हुई जी, हिंदुओं के, सनातनियों के जो बड़े बड़े मंदिर हैं, उनके जो मठ हैं, वो असल में सरकारों के अधीन है, सेकुलर सरकारें, और वहां का धन जो है वो राजनेता अपने फायदे के लिए अपने इलाकों में सेकुलर कार्यों में लगाते हैं, धर्म के कार्यों में लगाते हैं। तो गुरु जी की जो समस्या है कि बहुत सारी व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही है, या वो धन जब हमारा है ही नहीं, जब हमारे मंदिर हमारे नहीं है, तो धन कहाँ से होगा? जी, सेकुलर काम में नहीं लग रहा वो पैसा लग रहा प्रधानमंत्री जी ने अल्पसंख्यक के नाम से जो विशेष समुदाय, उसको 15 योजना तो सेंटर की है, और उसके अलावा टोटल मिला के आप देखेंगे तो राज्य की योजना मिला के वो 300 योजना है, विशेष योजना, जबकि
सनातनी हिंदू जो है वो अल्पमत में है 9 स्टेटों में। और आप देखो 28 स्टेट है और 8 या 9 यूनियन टेरिटरी है, तो उनमें से अल्पसंख्यक कहाँ है। और दूसरी बात, सच्चर कमेटी जिसका मोदी जी विरोध करते थे, लोगों को पता नहीं है, गांव में लोग देहात में पता नहीं है, बीजेपी मोदी करते चले हुए हैं। आप ये बताओ कि सच्चर कमेटी को जिसका इन्होंने विरोध किया था कभी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, आज उसको इन्होंने लागू कर दिया है। अभी एक कमेटी और बना रहे हैं, ये बालाकृष्णन कमेटी, जिसके बारे में हम लोगों को पता है कि उसमें आगे क्या होने वाला है। इसमें आप देखोगे एक इनके ही मंत्री है सरकार के, अठावले उनका नाम है, महाराष्ट्र से आते हैं, कमेडियन। उन्होंने एक स्टेज पे कहा था कि इस समय जो है, जो भारत सरकार ने योजना चलाई है उसमें से 80% जो फायदा SC ST का, OBC का, वो मुसलमान एक विशेष समुदाय ले रहा है। वो इनके मंत्री का बयान है। और दूसरा, आप में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मतलब जो हमारे विरोधी है। जी, इसमें कोई शक नहीं है जो आप बात कर रहे हैं, और ये आलोचना होती रही है। लेकिन जो आप बात कह रहे हैं, जो कि मुनि जी ने बात कही है, क्या हिमाचल का समाज इस पर चिंतन करता है? ईमानदारी से बताइएगा। बिल्कुल नहीं, हिमाचल के लोग सोए हैं। अभी मैं आपको कुछ टाइम पहले की बात बताता हूं कि शिमला में बालूगंज एक जगह है, उसके आसपास कहीं एक गाय के साथ रेप हुआ है। उस मामले को दबाया कुछ ऐसे जैसे हुआ है, और ठीक है। तो आप ये बताओ, आमतौर मुस्लिम लड़के पाए जाते हैं। हाँ, उसमें तो ये प्रवृत्ति के जो लोग हैं, तो क्या हिमाचल को खतरा नहीं है? हिमाचल को भी बहुत खतरा है। अभी पीछे देखा था कि नारकंडा में इन्होंने कोई वो कर लिया। आप उत्तराखंड का हाल देखो, मैं हरिद्वार गया था, सारे में रोहिंग्या, और ये बोलते हैं NRC लाएंगे, कोई नहीं लाएगा NRC। इन्होंने स्टेटमेंट दिया, प्रधानमंत्री जी मुकर गए। इन्होंने रामलीला मैदान से कहा था कि NRC लाने का कोई विचार नहीं है, जबकि रोहिंग्या मुसलमानों को बक्करवाड़ा में इन्होंने फ्लैट बना के दिए हैं। फिर ये हिंदूवादी सरकार के लोगों को भ्रम में रखा है कि ये हिंदुओं की सरकार। भाई ये ना सनातनी सरकार है। और इन्होंने अपने नड्डा जी ने भी कहा था, ठीक है, भगवान को सब्सक्राइब नहीं करते हम। नड्डा जी बिल्कुल निष्ठावान, ठीक है, उन्होंने सच बोला था। लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं, वो सोचते नहीं ये हिंदुओं के लिए काम करे। हिंदुओं के लिए एक भी कानून आज तक बनाया तो बता दो, एक कानून। और इनके लिए विशेष योजना है 300। तो मोदी जी किसके लिए काम कर रहे हैं? विशेष समुदाय के लिए कि हिंदुओं के लिए? तो नेता किसके हैं? हमें तो नहीं लगता। इसलिए इस पार्टी की जरूरत पड़ी है। अभी हमारा तो मैनिफेस्टो भी आ गया, हम 300 रुपया गैस का सिलेंडर देंगे, ठीक है, 70 रुपया पेट्रोल देंगे, 50 रुपया डीजल देंगे। मैनिफेस्टो आ गया हमारा। और भी बहुत सारी चीजें हैं। आपका एकम सनातन भारत का ये मैनिफेस्टो है? बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारा मैनिफेस्टो। पर देखिए जाए कि सच्चाई तो यही है कि एकम सनातन भारत अभी जन जन तक नहीं पहुंचा, लेकिन ये आपकी ये लड़ाई अभी शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, हम पर आपके पास साधन नहीं है, धन तो है नहीं, धन कम है, हम अपने जेब से कर रहे हैं, सारे जितने भी लोग हैं। आपको इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं मिले अभी? नहीं, अभी नहीं मिला, इलेक्टोरल बॉन्ड मिला नहीं अभी, ठीक है ना, हमें जरूरत है उसकी। इलेक्टोरल बॉन्ड जो था वो ये जो सारी पार्टी थी 2018 में जब कानून पार्लियामेंट में इन्होंने तैयार किया, तो जेटली जी ने बोला था कि नहीं आप घबराइए मत, आपको मिलेगा। और जो बोलते थे 2G घोटाला, क्या उनको सजा हुई? कोयला घोटाला, वो शारदा घोटाला, चिटफंड घोटाला, सारे भ्रष्टाचारियों को मैं क्या कहते हैं, मोदी जी कहते थे मैं सारे भ्रष्टाचारियों को जेल के सलाखों के अंदर करूं। उसके बाद बिल्कुल आप देखो, लेकिन पब्लिक वो बंदा आपके एजेंडे पे। दूसरी बात और है, नहीं वो बंदा आपके एजेंडे पे काम कर रहा है, ये मानते हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे। वो स्कूल थे ना, वो जो मदरसे थे, क्या क्या हम स्कूल में बदल देंगे, ठीक है, मदरसों को बंद कर देंगे। नाम तो बहुत है, वो बार पट्टी लगाई है, आप पता करिए उसका, आप ट्विटर पे देखिए, बाहर स्कूल के नाम बदल दिया। बस यही हुआ कि मदरसे जी का स्कूल हो गया और अंदर वही काम हो रहा, वही पढ़ाई हो रही है। और ये तो और अच्छा क्वेश्चन किया आपने। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन आया कि भाई सेकुलर देश में ये मदरसा नहीं चलेगा, इसको बंद करो। ये 3-4 दिन पहले की बात है, उसमें डिसीजन आया ये हाई कोर्ट का। अब देखते हैं योगी जी करें इम्प्लीमेंट, उसको करना चाहिए इनको। अब कोर्ट के ऑर्डर से तो करेंगे ना, लेकिन इनकी मंशा नहीं होगी। जनता से क्या कहना चाहते हैं आप? जनता से तो मैं 2 हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं कि आप इस भ्रम में मत रहिए कि भाजपा जो है वो सनातनी हिंदुओं के हित में कोई काम करने वाली पार्टी है। आप इनके भरोसे मत रहिए। 4 MP आपने दिए थे यहाँ से चुन के पिछली बार,
वो सारे भाजपा के थे। क्या एक भी मंत्री में इतनी हिम्मत है कि पार्लियामेंट में बोल दे कि भाई गौ हत्या पे पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए? एक नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। जो हमारे साथ संकल्प है उनमें से एक संकल्प भी ये कहीं बोल के दिखा दे पब्लिकली, तो इनको जो मैंडेट मिला था, अभी भी लोग अंधभक्ति में है। मैं कई लोगों से बात करता हूँ, बोले नहीं नहीं आस्ते आस्ते होगा। अरे 10 साल में नहीं जो कर पाया, अब बोले अब की बार 400 पार। मैंने पूछा ये 400 पार क्या? मैं रात भर सोचता रहा। जब मुझे सुबह ध्यान आया 400 पार मतलब ये सरकार आई तो पेट्रोल 400 पार लीटर होगा, ये है। बाकी ये 200-250 सीटों से ऊपर मोदी जी की सीट आने वाली नहीं है भाजपा सरकार की। धन्यवाद जी। मुनीष जी, आखिरी बात जी बोलिए। आखिरी आपका कुछ जनता से। हमारा भी जनता से ये अपील है, अनुग्रह है और निवेदन प्रार्थना, जो भी समझे, सब लोग अपने सत्य सनातन को अपने निम्न स्तर से, एक घर से, एक गांव से, एक जिला से और एक प्रदेश तक पहुंचावें और अपने सनातन धर्म के जितने तीर्थ स्थल हैं इनको सुरक्षित रखें। और मैं कहता हूं कि हिमाचल में जितनी मस्जिदें हैं, इन मस्जिदों को तो बिल्कुल हटा करके साफ कर देना। जब देवभूमि में ऐसे ऐसे पनप रहे हैं, तो अभी श्याल जी बताए कि सुरक्षित नहीं है। अभी घटनाएं हर साल एक एक घंटे में हर एक प्रांत से कोई न कोई घटना ऐसी आती है जिसको देख करके दिल दहल जाता है। संतों को जिम्मेदार ठहराया जाता है। मैं कहता हूं खूब ठहराओ, लेकिन उनकी बात को मानो, उनके संस्कार को तो मानो। जा करके शिरडी साईं में चले जाओगे, कहीं कुछ जाओगे, तो ऐसे लोगों के पास न जा करके अपने पूर्वजों के, अपने संस्कृति में, अपने गांव के जो भी मंदिर है उन पर उसका देखभाल करें और उसका जो विकास है और संस्कृति का जो विकास है इस पर विशेष ध्यान दें। धन्यवाद। जी जी। तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा मैं ये, जैसे मैं पहले कह रहा था कि जुमलों की सरकार है। अब जुमला क्या था? हर सांसद गांव को गोद में लेगा, लिए क्या गांव, आदर्श गांव, स्मार्ट सिटी बनेंगे 100। हमारा धर्मशाला भी बनना था, कहीं नजर नहीं आता। नहीं, अरबों रुपए खर्च हुआ। नहीं, खर्च कागजों में हुआ होगा ना, वैसे तो प्रैक्टिकली आप देखेंगे तो कुछ नहीं हुआ। प्रोजेक्ट रिपोर्ट 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, किसान की आय दुगनी होगी है। हम तो परेशान। पिंक रेवोल्यूशन जिसको कहते हैं, पिंक रेवोल्यूशन बोलते थे कभी, वो क्या होता है? वो ये होता है कि जो स्लॉटर हाउस इन्होंने खेले, जो बाहर मीट जाता। अब तो इन्होंने मिथुन करके एक बैल है, उसको भी इन्होंने परमिट कर दिया। तो इतने हिंदूवादी होके ये ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं लोगों तक इनकी बात पहुंचे। और इन्होंने कभी बोला कि मैं सनातनी, मैं हिंदू नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे, कभी भी नहीं बोलेंगे। मंदिर में इनको जरूर देखेंगे। और फोटो शो तो बहुत है, इनके अपने पर्सनली फोटोग्राफर होते हैं, बड़ा मजा आता है देखने में लोगों को। लेकिन 10 साल 5 साल के बाद देखिए, जैसे यति जी कहते हैं, अगर 2029 में कहीं पासा पलटा कोई दूसरे सुविधा का, तो इस संविधान सब खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा लोगों से कि इनको वोट दे के आप खराब मत करें। एकम सनातन भारत दल के कैंडिडेट जहां जहां खड़े, आप उनको वोट दो और उनका क्या कहते हैं, सब लोगों का जो है वो धन्यवाद होगा और धर्म के प्रति जो है एक उनका फर्ज रहेगा ऐसा। तो मेरा ये मानना है। धन्यवाद।